गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट करेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ए ट्रिप टू भोपाल। चैप्टर की हम वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट में टोटल क्वेश्चन है 15। आज ये जो पार्ट करेंगे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम 7 क्वेश्चंस करेंगे लगभग, और जो बाकी जो बचे हुए हैं क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो वर्कशीट है बेटा, आपको अगर लेनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये वर्कशीट, ठीक है। फिर आप सॉल्व कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा 1000 डिवाइड बाई 10। तो 1000 को डिवाइड करोगे 10 से, 0 से 0 गई, एक का कोई महत्व नहीं होता, आंसर आ गया 100। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा 100, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 713 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ, इसको पूरा सोल्व करके। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए बेटा, हमें पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 713 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ओके, जब कभी इक्वल टू के साइन के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हो तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो नंबर आपके डिवाइड में चले जाते हैं। वो नंबर किस में चले जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे, प्लस है तो माइनस में चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर डिवाइड में है तो इक्वल टू के उस साइड जाने के लिए वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, माइनस है तो प्लस में चले जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपका रूल्स होते हैं, ठीक है। इस रूल्स के आधार पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो 730 मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई में, तो हम इसे इस साइड लेके जा रहे हैं इक्वल टू के उस साइड, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइड में, और इस संख्या की जगह हम x मान लेते हैं। तो 5 से 5 कट गया, ये आगे आपकी वैल्यू 713 x की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 713। ये आपका आंसर हो जाएगा, 713 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन का। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा, आपको 7600 ग्राम को केजी और ग्राम में लिखना है, केजी और ग्राम में लिखना है। आपको मैं बता दूं बेटा, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम आता है। तो यहाँ पे 7600 ग्राम है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 7000 प्लस 600 में, ठीक है। 7000 का तो बन जाएगा बेटा 7 केजी, प्लस 600 ग्राम का 600 ग्राम ओनली। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 7 kg
600 ग्राम। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 चलते हैं। 4 लीटर में कितने ml होंगे, यानी कि कितने मिलीलीटर होंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ बेटा। ओके, तो हमसे पूछा है 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ml की, वो क्या है बेटा, मिलीलीटर। ठीक है, तो हम मिलीलीटर 4 लीटर में हमें बताना है कितने मिलीलीटर होते हैं। ओके बेटा, तो बेटा मैं आपको बता दूं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में हो जाएंगे आपके 4000 मिलीलीटर। ओके, आपको ये बातें याद रखनी है। तो 4 लीटर में हो जाएंगे 4000 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 में आपसे पूछा है 0.7 किलोमीटर को आपको मीटर और किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। तो 0.7 किलोमीटर को हमें चेंज करना है बेटा मीटर और किलोमीटर में। तो बेटा किलोमीटर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 से कम है। अब देखिए, जब कभी हम किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर जितना भी दिया हो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो। तो यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है बेटा 0.7 इंटू 1000 मीटर। ओके बेटा, अब इसे चेंज कर सकते हैं हम। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चले जाएगा बेटा 10, एक पॉइंट हटाने से नीचे 10। अगर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक 0 लगेगी, 10 जाएगा। 2 पॉइंट के बाद होता तो 100 हो जाता। तो यहाँ पे 0 7 1 0 से 1 0 कट गई, 7 इंटू 100 इज इक्वल टू मीटर। तो ये आ गया 700 मीटर। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर तो क्या है 0 और मीटर कितना है 700। तो किलोमीटर 0 हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा आपका। ओके बेटा, आपको समझ में आ रहा है। देखिए किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को जब कभी हम मीटर में चेंज करते हैं तो जितना भी किलोमीटर दे रखा उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मीटर आ जाता है। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज करना होगा बेटा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, उसको हम चेंज कर लेते हैं। किस तरीके से? क्वेश्चन नंबर 2, चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक टाइम यूजिंग AM एंड PM। अभी आपको AM और PM के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले AM होता है बेटा मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग टाइम हो गया बेटा रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे के बाद से, यानी कि आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट, रात के 12 बजे के बाद से टू ये आपका 12 ओ नून, बिफोर 12 ओ नून। क्या होगा बेटा? बिफोर 12 ओ नून। तो आप कह सकते हो AM का जो टाइम होता है बेटा, AM का जो टाइम होता है बिफोर 12 o'clock नून। जो AM का टाइम होता है बेटा रात के 12 बजे के बाद से लेके सुबह के मॉर्निंग 5 6 7 8 9 10 11 12
12 के नून से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय होगा आपका एएम में आएगा, यानी कि मॉर्निंग का सारा समय आपका एएम में आएगा। अब पीएम में मोस्टली आता है आपका आफ्टरनून आता है, आफ्टरनून का पूरा समय आता है, इवनिंग का पूरा समय आता है बेटा, और इवनिंग का और नाइट का लगभग कुछ समय आता है, मिडनाइट से पहले का समय आपका आता है। तो हम कह सकते हैं इसमें आपका कह सकते हैं कि आफ्टर 12 o'clock noon to before 12 o'clock midnight, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी कि इवनिंग का समय 5 बजे, 5 इवनिंग, 6 इवनिंग, 7 इवनिंग, 8 इवनिंग, 9 नाइट से लेके 12 o'clock मिडनाइट से पहले का समय पीएम में आता है। ये आप नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सभी हल करना है। ओके बेटा, आप ऐसा भी याद कर सकते हो, एएम का जो समय होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है, पीएम का समय जो होता है वो आपका आफ्टरनून के बाद का समय होता है, इवनिंग और नाइट का समय होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, अब हम ये एक एक क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, उसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, दो शब्दों के बाद क्या लगेंगे बेटा, पॉइंट लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाना इन्होंने भूल गए हैं वर्कशीट वाले, तो हम लगा देते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले पहला जो समय है बेटा वो है आपका 12:38। 12:38। ये समय बेटा 24 आवर्स वाली घड़ी के हैं। ठीक है, 24 आवर्स वाली घड़ी के समय हैं ये। तो 12 बजने के बाद का जो समय होता है बेटा 12:00 के बाद का समय जो होता है, ये वाला तो हो गया नून। इसके बाद का जो समय होता है जैसे 12 o'clock 1 minute, तो ये हो जाएगा आफ्टरनून का समय। तो ये आफ्टरनून का समय हो जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद का जो समय होगा वो आफ्टरनून में होगा। अब ये 12:38 है तो ये आफ्टरनून में होगा। 30 past 12 o'clock, तो ये आपका आफ्टरनून के बाद का समय है। तो आफ्टरनून के जो समय होता है उसमें क्या लगता है बेटा, पीएम। तो हम इसे लिखेंगे 12:38 PM। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 05:00 तो ये 5:20। ओके, तो 5:20 यानी कि आपका सुबह का समय, मॉर्निंग का समय। तो इसमें लगेगा बेटा मॉर्निंग के समय में क्या लगेगा, एएम। ये है मॉर्निंग का समय, तो इसमें एएम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 12:01, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो भी समय 12 बजने के 1 मिनट ही हो ज़्यादा तो वो आफ्टरनून कहलाएगा। और आफ्टरनून में कौन सा समय लगता है, कौन सी चीज़ लगती है बेटा, पीएम। तो 12:01 पे पीएम, यानी कि 1 minute past 12 o'clock, तो पीएम लगेगा। ओके बेटा, 4 है 00:45। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो मिडनाइट का समय होता है, रात के 12 बजे का समय होता है, 24 आवर्स में आपको 24:00 रात के 12 बजे के समय को ये भी लिख सकते हो, और रात के 12 बजे के समय को 40:000 भी लिख सकते हो।
यानी कि मिडनाइट के समय के बाद का समय है ये समय क्या है, मिडनाइट के समय के बाद का समय। तो जब कभी मिडनाइट के बाद का समय होता है उसमें क्या लगता है बेटा, AM। लास्ट ऑप्शन आपका 12:00 ये है नून का समय, एग्जैक्ट नून का समय है ये। तो इसमें क्या बटेगा बेटा, नून लगेगा, ना AM ना PM, इसमें लगेगा नून। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में PM, सेकंड में AM, फिर PM, थर्ड में, 4 में AM, फिफ्थ में नून। ये आपके आंसर्स होंगे बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने से पहले आपको कुछ नियम आपको पता होने चाहिए। कुछ नियम आपको पहले से पता होने चाहिए। ओके, तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ, फिर वो नियम आपको मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस जो होती हैं, उन्हें सोल्व करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। वो नियम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो, इन नियम को करने से पहले आपको ये नियम आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में क्या कहते हैं, जब कभी जो इक्वेशन लिखी हुई होती है, जैसे आपको लिख रखी है 12/5 + 2 - 3 × 4, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो आपका देखो अभी की छोटी क्लास है, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट का तो कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर्स का भी आपको कोई मतलब नहीं। आपका स्टार्ट होता है बेटा डिवीज़न से, आपका स्टार्ट होता है डिवीज़न से। तो डिवीज़न से आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखी होती है, इसमें देखो डिवाइड का भी, प्लस का भी, माइनस का भी और इनटू का भी साइन है। तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर प्लस करें या माइनस करें, इसके लिए एक नियम बनाया गया बोर्ड मास का। ठीक है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में हम करेंगे डिवाइड। तो पहली इस इक्वेशन में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, फिर उस इक्वेशन के बाद, डिवाइड करने के बाद हमें करना होगा मल्टीप्लाई, यानी कि इन चीज़ों को सोल्व करना होगा। उसके बाद आपको ऐड करना होगा, एडिशन ऐड करना होगा। फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा, माइनस करना होगा बेटा। समझ गए? सबसे पहले आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये बोर्ड मास का नियम कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब वे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इसी पे आधारित हैं, इसी पे आधारित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। चलो यहीं करवा देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 100 डिवाइड बाई 20 - 5 × 2 + 60 डिवाइड बाई 2। ओके, हम साइड में बोर्ड मास का नियम लिख लेंगे, बोर्ड मास। ठीक है, BO से आपका कोई मतलब नहीं है। पहला D आता है डिवीज़न, M आता है मल्टीप्लाई और A फॉर ऐड यानी कि प्लस, S फॉर सब्सट्रैक्शन माइनस। तो सबसे पहले आता है डिवाइड, तो डिवाइड हम करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। जब हम 100 में 20 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 5, ये आप कर लेना। ठीक है, माइनस वैसी की वैसी इक्वेशन लिख देंगे हम, 5 × 2 प्लस, अब देखिए डिवाइड का फिर साइन आ गया, फिर हम सॉल्व कर देंगे डिवाइड को। 60 में 2 का जब डिवीज़न जाएगा तो 30 आंसर आ जाएगा।
ओके बेटा, इतना सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई को लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे? मल्टीप्लाई को। तो 5 को ऐसे लिख देंगे, माइनस को हमने लेना, डिवाइड का मल्टीप्लाई का लेना है। तो मल्टीप्लाई का ये है 5 इंटू टू। 5 इंटू टू कितना होगा बेटा? 5 इंटू 2 होगा 10। ठीक है बेटा, प्लस 30 को 30 लिख देंगे हम। ओके, अब बेटा ये भी, अब हमें क्या लेना? प्लस का, प्लस वाला लेना है। तो प्लस 30, और जिसके आगे कुछ नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे प्लस मान लेंगे। तो 5 भी प्लस का साइन है, तो 5 भी प्लस है और 30 भी प्लस है। तो 5 प्लस 30 हो गया 35, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और 10 लास्ट में माइनस कर देंगे। लास्ट में माइनस कर दीजिए, आपका 35 में से 10 माइनस किया 25 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो, पहले सबसे आपको डिवीज़न कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बोर्ड मास के नियम को आपको भूलना नहीं है, ये मेन है। तो इस पार्ट में हम, ये लंबा पार्ट हो जाएगा तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड को सॉल्व कीजिए। 15 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 6 प्लस 4। ओके बेटा, अब इस इक्वेशन में डिवाइड का कोई भी साइन नहीं है। डिवाइड का कोई भी साइन नहीं है, तो हम डिवाइड को छोड़ देंगे, डिवीज़न को छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे। मल्टीप्लाई बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 5 हो जाएगा 75। ये आप सोल्व कर लेना, मुझे आता है। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, फिर दोबारा मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। 12 इंटू 6 होता है 72, और प्लस का साइन, 4। ओके बेटा, अब डिवीज़न जो मल्टीप्लाई है वो कंप्लीट हो गया। अब उस मल्टीप्लाई के बाद आता है ऐड करेंगे। जो भी प्लस के साइन है उन्हें ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए बेटा, प्लस के साइन ऐड करो, ये आपका आ गया 75 भी प्लस का साइन है, क्योंकि इसके सामने कोई भी साइन नहीं है। जिस संख्या के सामने कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का साइन नहीं होता है। 75 प्लस 4 भी प्लस का है, तो 75 प्लस 4 हो गया 79, माइनस का साइन माइनस, और 72। अब देखिए बेटा, 79 में से 72 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 07। तो 07 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अपनी जो वीडियो है उसे पॉज करके दोबारा इसे देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं बोर्ड मास का नियम दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में आपको BO से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लास का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 19 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवीज़न बाई 5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम कहता है कि आपको डिवीज़न करना होगा। तो डिवीज़न हमारा यहाँ पे एक ही है, तो हम लिखेंगे 19 डिवाइड बाई 5, सॉरी 19 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 18 डिवाइड बाई, अब 12 और 5 को आप डिवीज़न करोगे तो आपका आ जाएगा 2.4। 2.4 आपका आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे
12 में 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे पूरा पूरा तो आपका 2.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, मैं डिवीज़न भी करके दिखा देता हूँ आपको। 12, 5 एंटर, 5 2 × 10, 2। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगने से 0 आ जाएगी, 5 का 20 में जाएगा 4 बार। ठीक है बेटा, पूरा पूरा डिवीज़न देने के लिए पॉइंट लगा दिया जाता है। तो 2.4 आपका आंसर आ गया, देखो। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, अब देखिए आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 95 आंसर आएगा, माइनस अब 18 को 2.4 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, आप कर लीजिए 2.4 से, मैं जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, एक पॉइंट की पॉइंट लग जाएगी, तो ये आ गया 40 आ गया ये आंसर 43.2। ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। अब 95 में से आपको माइनस, लास्ट ऐड हमारे पास है नहीं, तो लास्ट है सब्सट्रैक्शन हमारे पास है, तो 95 में से 43.2 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लीजिए 95 में से 43.2, यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो माइनस कर लीजिए। माइनस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 0 5 से एक कैरी करेगा, तो 0 बन गया 10, 5 बन गया 4, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट की पॉइंट लगानी है बेटा, 9 में से 4 गया 5, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 51.8। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, अपनी जो वीडियो है उसे पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा हो बोर्ड मास का नियम। आपकी क्लास छोटी है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बोर्ड मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 48 + 72 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 × 7 + 4। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये बड़ी सी इक्वेशन है। सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के आधार पे हम सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न करिए। ठीक है, 48, अब देखिए प्लस का साइन प्लस, ये आ गया डिवीज़न। 72 डिवीज़न बाय 9, 72 में 9 का डिवीज़न जाओगे, 9 8 9 8 72, 9 8 जा 72, तो आंसर आ गया 8। मल्टीप्लाई का साइन 3 - 5 मल्टीप्लाई 7 + 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 48 + 8, ये है मल्टीप्लाई आ गया। 8 × 3 हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, माइनस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, प्लस का 4। ओके, अब डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए, ये सारे ऐड करने हैं आपको। ठीक है बेटा, ऐड कौन कौन से करने हैं आपको, 48 24 और ये 4 भी प्लस करना है क्योंकि ये भी प्लस का साइन है। ये सब प्लस करने हैं आपको। ये देखो, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, और जिसके सामने कुछ नहीं होता वो प्लस ही होता है। ये तीनों प्लस के साइन है, ये प्लस कर लीजिए। आपका 8 4 जा और 8 और 4 12, 12 4 16। ठीक है, 16 का 6 और 1 कैरी, 4 और 1 5 और 5 2 7, ये 76 आ गया प्लस होके, 76 आ गया। ये तीनों को प्लस करके 76,
-35। ठीक है बेटा, अब इसको माइनस कर लीजिए आप। 76 में से 35 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 41 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो बेटा लंबी हो जाएगी इसलिए 7 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम इस वीडियो में बेटा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 था बेटा, पार्ट 1 में हमने फर्स्ट से लेके 3 तक क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा ए ट्रिप टू भोपाल की वर्कशीट का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बेटा जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट करें कि आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनवाने हैं वर्कशीट के। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा बेटा। आपको ये वीडियो बेटा, ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी #class4maths, इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब